खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। पहले राज्यों को सौंपना, फिर केंद्र सरकार का पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान करना, किसानों का एमएसपी के मुद्दे पर आंदोलन करना और फिर केंद्र सरकार का एमएसपी को बढ़ाना। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कुछ लोगों का मानना है कि मोदी सरकार धीरे धीरे देश में राहत पहुंचाने का काम कर रही है, तो कुछ लोगों का मानना है कि ये सौगात नहीं है बल्कि आने वाले चुनावों की बिसात बिछाई जा रही है, क्योंकि आने वाले कुछ समय में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और ऐसे में चुनावी तैयारियों में माहिर मानी जाने वाली बीजेपी को लेकर लोगों की यही राय सामने आ रही है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने अपने ऐलान के साथ ये भी कहा कि एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है और एमएसपी पर खरीद भी बढ़ रही है। लेकिन क्या है फ्री वैक्सीनेशन और एमएसपी में बढ़ोतरी की असली वजह? आज बात इसी खास मुद्दे पर, ये सौगात है या चुनावी बिसात। पहले वैक्सीनेशन फ्री किया और अब एमएसपी बढ़ाने का तोहफा, मोदी सरकार का बूस्टर डोज, एक के बाद एक तोहफे। अहम सवाल, ये सौगात या बिसात? बहस आज इसी अहम मुद्दे पर बहस लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, किसान नेता भैराराम कास्टी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही बिग फाइट लाइव में। भैराराम कास्टी जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। एमएसपी जो बढ़ाई गई है और जो केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं, जबकि एमएसपी को लेकर ही बार बार मांग किसानों की उठ रही थी? राम राम साहब, मैं भैराराम, पूर्व बैंक चेयरमैन बोल रहा हूँ, भूमि विकास बैंक जी। जो ये एमएसपी ली गई है, ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है। इससे किसानों की हत्या हो रही है। आज 9-10 महीनों से किसान जूझ रहे हैं। कोई अब किसानों के बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं जी। और वो पहले वाला हिसाब नहीं रहा, अंदर एक अंदर रखे अपन कुछ भी कर सके। जो अब राम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए श्वेता, श्रीमती श्वेता जी मिश्रा जी। आवाज थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ भैराराम जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए कि क्या आपको लगता है कि आप क्यों कह रहे हैं कि एमएसपी धोखा है किसानों के साथ? जो ये धोखा इसलिए है, हम काफी टाइम से 8-9 महीनों से इनको दिक्कत क्या, तीनों विधेयक जो लाए हैं इनको क्यों नहीं विड्रॉ किया जा रहा है, इसको मिलना क्या है? किसान बेचारे अब सारे बड़े दुखी हैं। जो अपना छोटा किसान है, 10-15 बीघे वाला किसान, वो हर जगह अपनी गांव में ही अपनी फसल बेच देता है, जबकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं। ये बड़े बड़े व्यापारियों का काम है। छोटा किसान पीछा जा रहा है, दिनों दिन पीछा जा रहा है। जो ये तीनों विधेयक है, ये किसानों के लिए, जमीन मेरी है, कंपनी लोन लेगी, तो क्या भविष्य में सोचते हैं कि अपन वापस ही इनका पीछा छुड़वाएंगे। इसलिए जो ये 3 विधेयक लाए हैं, ये हमारे हिसाब से तो बड़ा भयंकर धोखा है किसानों के साथ। ठीक है, ये इसीलिए किसान आंदोलन भी किया जा रहा है। लेकिन भैराराम जी, सवाल तो ये है कि ये एमएसपी बढ़ाने की बात कही जा रही थी और हर एक फसल पर एमएसपी को बढ़ाया गया है जिससे किसानों को फायदा मिले। केंद्र सरकार का ये कहना है, तो जो आज एमएसपी बढ़ाई गई है, क्या आपको लगता है कि ये अच्छा फैसला है और किसानों को फायदा मिलेगा? नहीं, जो आज बढ़ाई है वो अच्छा है। उसमें अच्छी बात को तो अच्छी कहना ही पड़ेगा जी। जो ये अभी दरें बढ़ाई है उसमें अच्छा काम है, कोई नुकसान। अब दरें बढ़ाई क्या है, 198 रुपये लीटर डीजल हो गया है। हमारी तो हालत दिनों दिन बेहतर डूब रहे हैं हम तो। ये स्थिति है किसानों की आज की तारीख में। हालत खराब हो रही है किसानों की। लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है, बढ़ाया गया है, ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है कि वो कोई किसान
जी जी बिल्कुल। वापस भैराराम जी आपका रुख करेंगे। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता। आरसी चौधरी जी, अब देखिए दो तरह की बातें आ रही है इस एमएसपी को लेकर। हालांकि बार बार कहना है कि एमएसपी चल रही है, एमएसपी बढ़ रही है, एमएसपी आगे भी कायम रहेगी, जिसको लेकर कई बातें और अफवाहें फैलाई जा रही थी। लेकिन एमएसपी को बढ़ाया है केंद्र सरकार ने, इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये सौगात है या फिर चुनाव के मद्देनजर ये बिसात है? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज की सिफारिश की जाती है कि एमएसपी की दरों में वृद्धि की जाए। बिल्कुल। जो खरीफ की फसलें हैं उनकी जून के अंदर घोषणा की जाती है। पिछली बार 1 जून को की थी, आज जो है उसको घोषणा की है। और रबी की जो होती है उसकी अक्टूबर और नवंबर में घोषणा की जाती है। अभी जो 14 फसलों में एमएसपी में वृद्धि की जो घोषणा की, उसमें तिलहन की जो फसल है, तिल की जो फसल है, उस पे 452 रुपए अधिकतम सबसे ज्यादा घोषणा की है कि उसमें वृद्धि की है। वो वृद्धि कितनी है? 6.5%। ये जो तमाम जो 14 फसलों पे इन्होंने एमएसपी में वृद्धि की है वो 2 से लेकर 6.5% तक की वृद्धि है। आप उसकी कीमत का, फसल की कीमत की मूल्य वृद्धि कितनी कर रहे हैं? 2 से लेके और 6.5% तक। भैराराम जी ने सही कहा कि डीजल की कीमत, डीजल में आपने कितना किया? जिस डीजल पे 3 रुपए 56 पैसे 2014 में एक्साइज ड्यूटी थी, आज उसको बढ़ा के आपने 32 रुपए 36 पैसे कर दिया। 859% बढ़ाया। आप फसल पे कितनी कीमत बढ़ा रहे हैं और डीजल पे कितनी बढ़ा रहे हैं? और आप ये जानते हैं कि खेती के लिए डीजल सबसे आवश्यक ईंधन है। इसलिए ये कोई सौगात नहीं है। प्रतिवर्ष सरकारों को करना होता है, चाहे किसी भी पूर्ववर्ती सरकारें हो चाहे वर्तमान सरकारें हो। लेकिन ये फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार के अंदर जो एमएसपी में वृद्धि होती थी वो 6 से लेकर 18% तक की वृद्धि होती थी। 2011 के अंदर धान में जो एमएसपी की वृद्धि की वो ऐतिहासिक तौर पे की। 11 साल में आज तक वो वृद्धि नहीं कर पाए। आज जो उन्होंने धान में वृद्धि की वो 75 रुपए की वृद्धि की। आज जो अरहर है, जो उड़द है, जो मूंग की जो दाल है, आम उपभोक्ता को देखिए आप किस भाव में मिल रही है। दाल है वो इसी चैनल पे बात हुई थी, महंगाई की तमाम बातें हुई थी। किसान अपनी फसल को खेत में रोक नहीं सकता। और जो बिचौलिए हैं और जो कानून देश के कृषि मंत्री और देश के प्रधानमंत्री लेके आए हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही लेके आए हैं। आज सरसों का तेल देख लीजिए, मूंगफली का तेल देख लीजिए, सोया का तेल देख लीजिए, किस प्रकार से अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उतनी वृद्धि तो एमएसपी में तो नहीं की। इसलिए आम उपभोक्ता को ठगा जा रहा है, किसान को ठगा जा रहा है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मानस पटल पे कभी भी किसान प्राथमिकता के तौर पे नहीं रहा। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही, चुनाव का जब दौर शुरू होता है, चाहे लोकसभा का अंतिम वर्ष हो चाहे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हो, निश्चित रूप से वो उस बात को लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि उत्तरी भारत के अंदर किसान आंदोलन सबसे एग्रेसिव रूप में चल रहा है। 6.5 महीने से हजारों किसानों ने अपनी शहादत दी है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और फसल की कीमत के लिए। अगर सरकार इतनी संवेदनशील है तो एमएसपी को कानूनी जुमला क्यों नहीं पहना देती? वो क्यों नहीं कहती कि बिल्कुल ये कृषि कानून में ये जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनकी भी मांग यही है कि इसको शामिल कर लिया जाए कानून में। बिल्कुल। आरसी जी, बीजेपी नेता ओपी यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी यादव जी, एमएसपी बढ़ाई गई है और अभी आपने सुना आरसी चौधरी जी ने क्या कहा। क्या सौगात देने की बात तो कही जा रही है, लेकिन एमएसपी जिस तरह से तय की जाती है, क्या वाकई में आप मानते हैं कि जो तय की जानी चाहिए वही है? क्योंकि लागत की बात कही जाती है, लागत में बहुत चीजें आती है लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं जाता है। नहीं, मैं ये बात बताता हूं कि ये चाहते क्या है। एमएसपी लगातार दर प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। यही तो चाहिए ना किसान को। इनको काहे की नेतागिरी करने की जरूरत है। जब एमएसपी बन रहा है, इन्होंने अमली जामा पहनाया था क्या? पिछले 70 साल इन्होंने शासन किया, इन्होंने उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे दिया? जो अब ये जिद करके बैठे हैं कि सब इसको कानूनी जामा पहना दिया जाए, तो ये 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2014 में कहा था किसान पे बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार वोट बैंक आज देश का अन्नदाता सड़कों पे है। और जब चुनाव आए उनको वादा किया कि तुम्हारा ऋण माफ कर देंगे, तुम्हारा हम कर्जा संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को हम भत्ता दे देंगे। ये लालच देकर के चुनाव जीतने की इनकी पॉलिसी जो है वो फेल हो चुकी है।
और पूरी किसान वर्ग ये जान चुका है कि तो कांग्रेस कहती क्या है और करती क्या है। ओपी यादव जी, लेकिन चुनाव का जिक्र किया, ओपी यादव जी आपने चुनाव का जिक्र किया, लेकिन अभी भी यही कहा जा रहा है कि यूपी में, पंजाब में, कई अहम राज्यों में चुनाव है, उसके पहले अब कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश किसानों को है, क्योंकि किसान बड़ा वोट बैंक है, आपने भी जिक्र किया। तो अगर कांग्रेस वैसे देखती तो बीजेपी भी तो वैसे ही देख रही है ना सर। ये राहत नहीं है, ये हर 6 महीने बाद में रिव्यू होती है। एमएसपी हर 6 महीने बाद में रिव्यू होती है। जब भी कोई नई फसल आती है, रबी की फसल या खरीफ की फसल, उससे पहले सरकार ये घोषणा करती है। और जिस प्रकार से आज बढ़ोतरी हुई है, हर फसल के अंदर, हर अनाज के अंदर, हर तिलहन के अंदर 50% से अधिक बढ़ोतरी हुई है, तो ये सीधा सीधा लाभ किसान को जाएगा ना। ये काय की राजनीति कर रहे हैं? ये राजनीति करते तो कर लेते ना उसी वक्त जब इन्होंने जन्म लिया था। 50% की कांग्रेस की सरकार सन 47 से इनके हाथ में, ये देश का किसान इनके हाथों के अंदर ही तो था। ठीक है, भैराराम जी को सुनिए। भैराराम जी इसी पर कुछ कहना चाह रहे। भैराराम जी, आपने सुना अभी ओपी यादव जी को? ये थोड़ा बहुत विचार करो यादव जी। पहले भी राज छित्रसाल राज किया, राज की बात छोड़ो, किसान अभी दुखी है या सुखी है उसके ऊपर आओ। किसान अभी भयंकर दुखी है। किसान से पूछो ना। स्टॉक के लिए पहले प्रतिबंध था। किसान के पास सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है, मैं किसान हूँ, सीधा पैसा जा रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है। और लगातार हर 6 महीने बाद में उसके एमएसपी में नहीं जा रहा है। अरे तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं जा रहा है। किसान भयंकर दुखी है। दुखी बगैर नहीं है ना, दुखी नहीं। अरे दुखी बगैर एक रात भी बाहर रहना मुश्किल है। दुखी है जब तो आज 8-10 ओपी यादव जी, देखिए किसानों की बात हो रही है। भैराराम जी किसान नेता हैं, उन्हें भी पहले सुन लेते हैं। ओपी यादव जी बिल्कुल कह रहे हैं किसान दुखी है, तो जानते हैं ना कि क्यों मान रहे हैं। एमएसपी आपने कहा बढ़ाई है, ये रूटीन में है, बिल्कुल वही फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन दुखी क्यों है? कौन सी चीजें जो होना चाहिए? भैराराम जी किसानों के बीच में रहते हैं, हम भी किसानों के बीच में रहते हैं, हमारे भी रोज बात होती है। ठीक है भैराराम जी। अरे आप करते, अरे आप एमएसपी की बात कह रहे हो, तो एमएसपी लागू क्यों नहीं की जा रही है? लिखित में क्यों नहीं आदेश दिया जा रहा? आप कभी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। किसान की हित करो। आपने एक ही बात कही है, स्टॉक किसान नहीं कर सकता। किसान सुनो, अब एक देसी कहावत है, आम के पेड़ गिनने, आम खाने आपको। मैं सुन रहा हूँ। जब आपको लाभ मिल रहा है तो उसमें एमएसपी को कानूनी जमा पहनाया जाए। अरे आम पेड़ को प्रशासनिक निर्णय, अरे पेड़ की बिरुखवारी करनी के अंदर कोई इसका संविधान के अंदर कोई नियम नहीं बना हुआ है। ये तो सुनो, यही तो उम्मीद कर रहा है किसान। अरे बात ओपी यादव जी, यही तो उम्मीद कर रहा है कि अगर अच्छा और हित की बात किसानों की जा रही तो किसान यही चाह रहा है। इसी को लेकर तो बात नहीं बन पा रही, इसलिए तो किसान आंदोलन हो रहा है, इसलिए तो किसान नाराज है। लेकिन बात हम एमएसपी की कर रहे हैं कि एमएसपी यहाँ पर बढ़ाई जानी चाहिए। आपने कहा रूटीन की प्रोसेस है, बिल्कुल 6 महीने में बढ़ाई जाती है। अब भैराराम जी कह रहे हैं किसान खुश नहीं है, तो क्या चाहता है किसान, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो देश है ये बता रहे हैं आम खाने से किसान आम भी खाता है, आम के पेड़ की रखवाली भी किसान करता है। कोई फसल पैदा होती है, इसलिए इसको एमएसपी का कानूनी रूप बिल्कुल होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग हिसाब से कांग्रेस दे चुकी होती। ठीक है भैराराम जी, कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता एमएसपी को। ओपी यादव जी कहते हैं किसान यही मांग कर रहे हैं और हर साल बढ़ना चाहिए एमएसपी, और इसलिए बढ़ाई जा रही है। आपको लगता है कि किसानों के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही सब ठीक है? भैराराम जी नहीं, ये कुछ नहीं है, नहीं बराबर है किसानों के लिए, ये नहीं बराबर है। बिल्कुल हिसाब से बढ़ाना चाहिए। और इनको विचार क्यों आ रहा है? इन्हें जिन्होंने 3 विधेयक पारित किया है उनमें लिखित में देने में कौन सी दिक्कत आ रही है? जो अभी स्टॉक है उनके अडानी अंबानी के लिए इन्होंने गोदाम बना दिए, 1-1 किलोमीटर में स्टॉक कर लो। स्टॉक में माल जिस दिन बेचारा किसान का खेत से बाहर माल आएगा उस दिन ये अपने स्टॉक करो। मैं बता रहा हूँ, अब की बार सरसों के जो कीमत है, अरे मैं वो एमएसपी से भी 1000 गुना, अरे मैं ₹1000 ज्यादा बिकी है सरसों की कीमत, एमएसपी से भी 1000 रुपए ज्यादा बिकी है।
ठीक है सरसों। आरसी चौधरी जी, अभी आपने भी कहा कि रूटीन प्रोसेस है ये, ठीक है रूटीन प्रोसेस है, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी यही हुआ, पहले राज्यों पर डाला गया और उसके बाद उसे फ्री किया गया पूरे देश के लिए। अब किसानों के लिए एमएसपी की बात लगातार कह रहे हैं, हालांकि कानून में इसे शामिल नहीं किया जा रहा है और राजनीतिक तौर पर भी ये फैसले नहीं है, ये कहना है ओपी यादव जी का कि इसको राजनीतिक रूप ना दिया जाए। श्वेता, राजनीति कौन करेगा पता चल जाएगा जब मैं बोलूंगा। अगर किसान के प्रति संवेदनशीलता है तो ये विपक्ष की बातें सुने, किसान नेताओं की बातें सुने और उन बातों का जवाब दे। इन्होंने कहा कि सरसों 1000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा बिकी है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि अगर 1000 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा बिक रही है तो आपको कानूनी अमला जमा देने में क्या दिक्कत है? जब अगर खुले बाजार में अगर वो 1000 रुपए ज्यादा बिक रही है तो इसमें केंद्र की सरकार का क्या लेना देना है? अगर ऐसा ही है तो फिर वो अमली जमा देने में क्यों डरते हैं? एक चीज। लेकिन किसान के लिए श्वेता, किसान भारतीय जनता पार्टी कभी प्राथमिकता नहीं रही। देखिए, या तो यादव जी को बोलने दीजिए, हम चुप हो जाते हैं। ओपी यादव जी आप सुनिए, ओपी यादव जी आप भी सुनिए, सर सुनिए तब इसका जवाब देंगे ना, हम नहीं बोलेंगे। ओपी यादव जी अभी आपने अपनी बात रखी, आरसी जी को सुनिए, बात तो सुनो, आरसी जी को सुनिए, इसके बाद आप इस पर रिएक्शन आपसे लेंगे। आरसी जी बात पूरी कीजिए। श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, आते ही देश के प्रधानमंत्री ने जून 12, 2014 को सभी राज्यों को पत्र लिखा और कहा कि एमएसपी पे जो राज्य सरकारें बोनस दे रही है वो बोनस बंद कर दे, वरना एमएसपी पे हम खरीद नहीं करेंगे। दिसंबर 2014 के अंदर क्या किया इन्होंने? भूमि अधिग्रहण कानून है उसको खत्म करने का प्रयास किया, अपने पूंजीपति मित्रों को जमीनें देने का प्रयास किया। आदरणीय राहुल गांधी जी, अशोक जी गहलोत, सचिन पायलट जी और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, तत्कालीन नेताओं ने पदयात्राएं की थी और वो बिल वापस लेने के लिए बाध्य किया था। फरवरी 20 2015 को सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देके केंद्र की सरकार ने कहा कि हम लागत का 50% लाभांश मूल्य नहीं दे सकते, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा। 2016 में इन्होंने किसान फसल बीमा योजना लेके आए, किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पाता, उससे पैसा कट जाता है और कंपनियां मालामाल हुई। मार्च 24 2017 को संसद में कहा कि हम किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे, लेकिन अपने पूंजीपति मित्रों का 6.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कर्जा माफ किया। जून 2019 के अंदर आधी रात्रि को जब किसान सो रहा था, अध्यादेश के माध्यम से 3 काले कानून लेके आए और आज देश का अन्नदाता सड़कों पे है। आज 1000 से ज्यादा अन्नदाताओं ने ठीक है आरसी जी, यानी आपकी मानते कि आज भी केंद्र सरकार किसानों के लिए नहीं सोच रही है? इसलिए हम ये कहना क्या आज भी किसानों के लिए नहीं सोच रही केंद्र सरकार? दावे तो किए जा रहे हैं। अगर संवाद करती है देश में, अगर लोकतांत्रिक सरकार अपना संवाद का रास्ता बंद कर दे तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि आज भी दरवाजे खुले हैं, बातचीत के लिए वो तैयार है। मान लीजिए, वरना हम संवाद नहीं करेंगे। ऐसा हमने लोकतंत्र में कभी नहीं देखा। केंद्र की सरकार इतनी निष्ठुर हो जाए, इतनी नाकारा हो जाए कि वो किसानों से संवाद बंद कर दे, ये कभी भी लोकतंत्र के अंदर नहीं होता। ये तानाशाही की निशानी है। भैराराम जी, आज चलिए किसानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन किसानों के साथ अच्छा कब हुआ? किसानों के हित में फैसले कब आए? मुद्दों पे फिर कोई भी सरकार हो। भैराराम जी, लेकिन किसान उन्हें वोट के तौर पे नजर आता है। ठीक है आरसी जी, भैराराम जी को सुनिए। हाँ जी, श्रीमती श्वेता जी, श्रीमती सुश्री श्वेता है, श्रीमती श्वेता भैराराम जी, किसान एक दिन वो था जो देश गुलाम था, उस समय भी हाँ श्रीमती श्वेता जी, जिस दिन देश गुलाम था उस दिन भी किसान संघर्ष कर रहे थे। आज मोदी जी ने जो गुलाम की तरह आज वापस किसानों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। किसानों की हालत बहुत दिन खराब होती जा रही है, किसान बड़े परेशान है। किसानों की क्या स्थिति है आप अंदर से जाके देखो, बैठ के कहने से कुछ नहीं, बड़ी हालत भयंकर खराब है। हर तरीके से आप स्टॉक की कोई सीमा ही नहीं है। स्टॉक लो, जमीन का लो, ये अडानी अबानी पूरा देश नहीं चला सकता। किसान बेचारे क्या हालत में जूझ रहे हैं। इसलिए ठीक है, लेकिन भैराराम जी सुनिए, सरकारों पर सवाल उठा रहे हैं। भैराराम जी, आज की सरकारों में, पहले की सरकारों या पिछले 70 सालों की भी बात कर ले, क्या किसानों के लिए कभी उनके हित में फैसले हुए? भैराराम जी, पार्टियों पर मत जाइए, आप किसान के हित की बात बताइए। हमेशा हुए, हमेशा किसान हमेशा हुए। जैसे मैं बैंक का चेयरमैन था, हमने जहाँ कोई नहीं पहुंच रही है बैंक का, वहां हमने जाकर के किसानों के उत्थान के लिए काम किया। कहीं पे किसानों को
फुहारों का सब्सिडी दी, किसानों को हर तरीके से कांग्रेस ने पैरों पे किसानों को खड़ा किया है। अब ये इस आने वाले 7 साल के अंदर किसान भयंकर पीछे जा रहे हैं, बहुत हालत खराब है किसानों की। ओपी यादव जी, किसानों की हालत खराब है ये भैराराम जी कह रहे हैं, और कांग्रेस के वक्त में बहुत उनके लिए किया गया। भैराराम जी का ये कहना आपने भी सुना। ओपी यादव जी, श्वेता जी, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के जब जब कदम उठाए भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड लेके आए, भैराराम जी को याद नहीं है, इन्होंने जिक्र नहीं किया। किसान क्रेडिट कार्ड दिया, वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। फसल बीमा के अंदर सुधार किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनके जो कृषि कार्य करते हुए मृत्यु हो जाती थी, उस दौरान जब किसान को जो मुआवजा, ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये पहले से भी था, अभी नहीं दिया, पहले से भी देते थे। पार्टी की तो है। नहीं श्वेता जी बीजेपी के नेता ने कहा कि हम किसान फसल बीमा योजना लेके आए। खुद कृषि मंडी में माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिन कंपनियों को इन्होंने इम्पेनल्ड किया, उन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए का लाभांश किया। किसान विचलित होता रहा, किसान आंदोलित करता रहा, लेकिन उसे फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहिए, जिन्होंने किसान सम्मान निधि की बात बार बार कहते हैं, ये भूल गए होंगे, लेकिन जो 6,000 रुपए देने की घोषणा उन्होंने 24 फरवरी 2019 को की थी, जब लोकसभा के चुनाव सर पे आ गए थे, तब दिसंबर 18 से उन्होंने लागू की थी। लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने पहली बार जीएसटी लगाया। जीएसटी के अंदर 18% आप खाद के ऊपर टैक्स ले रहे हो, आप बीज पे टैक्स ले रहे हो, आप ट्रैक्टर और कृषि यंत्र है, आप तो खाद के कारखाने बंद कर दिए। आपने तो खाद के कारखाने 20,000 रुपए बढ़ा दी, खाद का आयात करने लग गया था भारत का देश। और किसान हमने तो खाद के कारखाने पुणे चालू करवाए हैं, आपके जो सरकार ने जो बंद करवाए थे वो। बढ़ा रहे हो, किसान का भार बढ़ा रहे हो, किसान पे जो पेस्टिसाइड्स का भार बढ़ा रहे हो, इसलिए ये किसान कालाबाजारी होती थी। आज उसका बेटा पढ़ रहा है। आपके जमाने में यूरिया लेने के लिए किसान को लाइन में लगना पड़ता था, सरकारों की हो, और किसान इंतजार करता था कि मेरी फसल पकेगी, मैं उसको बेचूंगा। आपने झूठा वादा किया, राजस्थान के अंदर सरकार बनाते टाइम हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे, किया क्या आपने सरकार में? और एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। ओपी यादव जी, आरसी चौधरी जी, बीजेपी कांग्रेस के यहाँ पर बात नहीं, अगर किया गया है तो बता दीजिए, किया गया है तो बता दीजिए। किसान का कर्ज माफ किया गया? ओपी यादव जी और भैराराम जी खुद नहीं मान रहे, खुद नहीं मान रहे। ओपी यादव जी, तो फिर ये जो आंदोलन हो रहा है किसान का, इसका रास्ता क्यों नहीं निकाला जा रहा? ओपी यादव जी, संवाद का रास्ता तोड़ के किसान को छोड़ दिया। ठीक है, आप बोल रहे हैं फर्जी, लेकिन एक बात बताइए ना, किसान आंदोलन के रास्ते क्यों नहीं निकाल दिया जा रहा है? क्यों इसको खत्म नहीं किया जा रहा है? देखा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है, किसानों के प्रति उसे हमदर्दी नहीं है, वरना उसकी हिम्मत होती तो वो जवाब देते। नेता फर्जी नेता जो है ना, उनका आंदोलन है किसानों का। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सौगात है या चुनावी बिसात है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन क्योंकि चुनाव आने वाले, इसलिए भी कई तरह की राय इसे लेकर हो रही है। हालांकि एमएसपी यहाँ पर हर 6 महीने में अपडेट होती है, यहाँ पर तय करना होता है। सौगात के तौर पर किसान देख सकते हैं, लेकिन किसान फिर भी इससे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि कानूनी रूप से एमएसपी हो जाए तो उनको राहत मिलेगी, और इसलिए किसान अभी इस फैसले से खुश नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि, क्योंकि बातचीत के लिए रास्ते खुले हैं, ये केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि किसान आए, बातचीत करें, संवाद से रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये राह खुलती हुई नजर आती है, या फिर वैसे ही सब चीजें बनी रहेगी, एक दूसरे के लिए इंतजार ही करते रहेंगे, चाहे फिर वो किसान हो या फिर केंद्र सरकार। चलिए, इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।